मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। नमस्ते, स्वागत है आप सबका। सच में वो क्षण, वो पल बहुत अमूल्य होता है और कृपा होती है उस पल में, जहाँ पे हम सब मिलकर आध्यात्म के बारे में, अपने उन्नति के बारे में बात करें। और वो कृपा आज फिर से बरसी है कि हम सब मिल पाए हैं, इस यात्रा में मिलकर चले और जाने और भीतर जाएं, अपने थोड़ा समझें अपने आप को, है ना। भक्ति अच्छा लगता है, भक्ति का अनुभव कितना है। जीवन में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान और भक्ति में जो भेद है उसे समझे। और जब मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं तो मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं जिससे अहंकार बढ़ता है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो आंखें खोलती है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जिससे हम सब प्रगति की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। वो ज्ञान जो प्रकाश करे, वो ज्ञान जो अहम का नाश करे। तो ऐसा ज्ञान जो अहम बढ़ाए, ऐसा ज्ञान जो मैं में ले जाए, वो ज्ञान नहीं है। अब ये भेद को समझें, और यदि भेद नहीं समझ में आ रहा है तो एक सरल मार्ग है, एक सुगम मार्ग है, एक आसान मार्ग है, भक्ति। भक्ति के पीछे जाएं। भक्ति का कोई भी कंडीशन नहीं है। बस हृदय में अपने आराध्य को रखें, अपने आराध्य का धारण करें, प्रेम करें, बस वही भक्ति। कुछ पढ़ने लिखने की, समझने की आवश्यकता नहीं, कुछ सुनने की भी आवश्यकता नहीं। बस हृदय से अपने आराध्य का ध्यान किया, उनको अनुभव किया, अच्छा लगा। कभी कभी इतना अच्छा लगा कि आंखों से आंसू आ गए, समझ लो आप भक्ति में चले गए हो। बड़ा सुंदर प्रश्न किसी ने पूछा था कि कैसे समझें कि हमने अपने आराध्य को पा लिया है, उनमें तल्लीन हो गए हैं। उत्तर भी बड़ा सुंदर मिला, क्योंकि जिन्होंने उत्तर दिया था वो संगीतकार थे, वो संगीत में रुचि रखते थे, तो सितार बजाते थे। उन्होंने अपने अंदाज में उत्तर दिया कि कैसे हमने भक्ति में को पा लिया है। तो कहते हैं वो कि जब सितार बजा रहे हैं, हाथ चल रहा है, आप सितार बजाते रह रहे हो, तार दे रहे हो, तार दे रहे हो, तार दे रहे हो, तार दे रहे हो, देते 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 तार टूट गया, लेकिन हाथ चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं। तब सच में समझ जाओ कि तार जुड़ गया है। तार टूट गया है, लेकिन हाथ चल रहे हैं, यानी तार जुड़ गया है। भक्ति भी वैसा ही है, शुद्ध बुद्ध खो जाता है, केवल आप और आपके आराध्य रह जाते हैं। इसलिए ज्ञान होना अच्छा है, लेकिन सरल मार्ग जो मुझे समझ में आता है वो है भक्ति। बस बैठ जाओ, देखते रहो उनके सामने, उन्हें देखते रहो, अनुभव करते रहो। हनुमान जी भी क्या करते थे? बस बैठकर राम राम और राम, यही मंत्र था उनका। उसी में उतने तल्लीन, इतने लीन हो जाते थे कि और कुछ सुध बुध नहीं, बस वही भूख प्यास, केवल राम। इसका कोई कंडीशन नहीं, इसका कोई मापदंड नहीं भक्ति का।
फिर भी हम चाहे तो और गहराई से समझ सकते हैं। एक ही प्रसंग से अहम का ज्ञान होने से, अहंकार बढ़ने से और अहंकार का नाश होकर कैसे भक्ति को अनुभव करने का एक ही प्रसंग में हम सब मिलकर समझ सकते हैं। और बड़ी सुंदर घटना है, हमने सुना भी होगा इससे पहले, लेकिन आज एक नए दृष्टिकोण से इस घटना को समझने का प्रयास करते हैं। दशानन हम सब जानते हैं, उनके बारे में सुना है बहुत कुछ कहानियां। उन्हीं के जीवन का ये प्रसंग, जहाँ पर जब उपाधि मिल चुकी थी दशानन के, यानी उनके जितने भी जप तप थे वो उन्होंने पूर्ण कर लिए थे, वरदान पा चुके थे, तो कुबेर के पास वो जाते हैं। क्योंकि दशानन शिव जी के भक्त थे, तो उन्हें कैलाश पर्वत पर जाना था शिव जी से मिलने। तो कुबेर के पास जाते हैं उनका पुष्पक विमान मांगने कि मुझे आपका पुष्पक विमान चाहिए। अब क्योंकि दशानन है, शक्तिशाली है, उनको मना करने का साहस किसी में नहीं था। भले कुबेर धनवान थे, लेकिन जो शक्ति थी वो दशानन के पास थी, तो मना कैसे करें। कहते हैं आप ही का है पुष्पक विमान, ले जाएं। लेकिन फिर भी कुबेर पूछते हैं कि अभिप्राय क्या है, किस हेतु से आप पुष्पक विमान ले जाना चाहते हैं। तो दशानन कहते हैं कि मैं कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ, शिव जी से मिलने का भाव उठा है। तब कुबेर कहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वहाँ की जो आभा है, जो ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक चैतन्यता है कैलाश पर्वत की, वहाँ पे पुष्पक विमान नहीं जा सकता है। दशानन कहते हैं मैं स्वयं पुष्पक विमान पर हूँ और मैं महादेव का परम भक्त हूँ। अब इसको भक्ति कहेंगे या अज्ञानता, ये अपनी अपनी समझ है, और इसके बारे में दशानन ही बता सकते हैं कि किस भाव से कह रहे हैं। लेकिन फिर भी कुबेर कहते हैं कि मुझे जो पता है, मैं जानता हूँ, मैं जब भी गया हूँ मैंने पुष्पक विमान बहुत दूर रखकर विनम्रता से, भाव से, अनुमति लेकर मैं चलकर गया हूँ। आज तक कभी पुष्पक विमान मेरा कैलाश तक नहीं जा पाया है, क्योंकि वहाँ की जो ऊर्जा है वो अनुमति नहीं देती है पुष्पक विमान को, वहाँ पे केवल भाव चलता है। दशानन कहते हैं मैं दशानन हूँ, तुम्हारे साथ हुआ होगा, मुझे पता है कैसे जाना है, और मैं अनुमति लेने नहीं आया हूँ कि मुझे आपका पुष्पक विमान चाहिए। मैं बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारा पुष्पक विमान ले जा रहा हूँ। अब इस भाव को भी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, है तो कुबेर का, तो बताने आए हैं कि हम आपका ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ तो बात होगी दशानन में कि शिवजी से मिल सकते थे, कैलाश तक जा सकते थे ना, इतना बड़ा सौभाग्य था उनके जीवन में। पुष्पक विमान लेकर चले, और जो ही कैलाश के निकट पहुंचे, सच में कैलाश की ऐसी आभा है, उस पर्वत की ऐसी आभा है कि वहां पर पुष्पक विमान नहीं जा पाया। वो जो बाउंड्री कहते हैं ना, टेरिटरी में जाने से पहले ही बहुत जोर से नीचे गिरा, जा ही नहीं पाया, बहुत जोर से नीचे गिरे। विमान के साथ साथ दशानन भी जोर से नीचे गिरे धरती पर। और उस समय वहीं पर नंदी कहीं समीप थे, उन्होंने देखा विमान को गिरते हुए और दशानन को बाहर विमान से गिरते हुए, और दशानन ने भी सोचा नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। यदि भाव शुद्ध है तो आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, तो कहीं ना कहीं नियति सिखाती है हमें, वो सीख देती है। तो गिरना उस मैं का हुआ उस समय, और उसके कारण नंदी को थोड़ा हंसी भी आ गई कि इस तरह से गिरा, वो हंसी आ गई। हो जाता है कभी कभी, लेकिन हंसना अच्छी बात नहीं है किसी के गिरने पर।
अब दशानन को बहुत क्रोध आता है और नंदी को भी समझ में आता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। क्षमा भी मांगते हैं कि मुझे क्षमा करें, मतलब मुझे हंसी आ गई, सच में क्षमा करें, आप उठे। लेकिन दशानन तो दशानन है, नंदी का अवहेलना करते हैं, ढकेल देते हैं। फिर भी नंदी विनम्र होकर क्षमा ही मांगते हैं। तो दशानन कहते ठीक है, तुम तो मेरे क्षमा के भी पात्र नहीं, मुझे तुमसे बात भी नहीं करना है। अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोई क्षमा मांग रहा है ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा मामला जो है बढ़ता है। अब दशानन कहते हैं नंदी को कि मेरे आराध्य शिव जी, तीनों लोकों के स्वामी, पता नहीं कैसे तुम जैसे तुच्छ जानवर को, बैल बुद्धि को अपना सेवक रखा है। सेवा क्या होता है ये मैं दिखाऊंगा। स्वामी की सेवा, आराध्य की सेवा कैसे करते हैं, दशानन कहते हैं मैं दिखाऊंगा। मैं यहां आया हूं, शिव जी को अपने साथ ले जाऊंगा। और शिव जी को कैलाश बहुत पसंद है, इसलिए इस पर्वत सहित उनको ले जाऊंगा, क्योंकि उतना बल मुझ में है। नंदी विनम्र भाव से कहते हैं कि मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन इस तरह से हीनता का भाव ना रखें। मैं बैल हूं, लेकिन फिर भी जो भी हूं, मुझे शिवजी ने अपनाया है, उनका सेवक हूं मैं जैसा भी हूं, लेकिन उनके चरणों में हूं। कुछ अच्छी बात है तो मुझे सिखाएं, मेरे सेवा में कुछ कमी है तो मुझे सिखाएं, लेकिन यूं हीनता का भाव जानवरों के प्रति ना रखें। दशानन यही नहीं थमते हैं और ज्यादा बहुत कुछ कहते हैं। कहते हैं कि तुम बैल से ज्यादा तो मुझे वानर लगते हो। वानर जो केवल होते ना, उथल फुथल करते हैं, जो कोई समझ नहीं, किसी बात की समझ नहीं, वैसे तुम हो। तो काफी ज्यादा उन्हें लज्जित करते हैं। जितना बुरा बोल सकते उतना बुरा रावण कहते हैं। और बार बार यही कहते हैं कि मुझे पता नहीं कैसे शिवजी ने आपको सेवा के लिए रखा है, मेरे आराध्य ने तुम्हें सेवक रखा है। शिवगण जो होते हैं, अगर आप देखोगे, बस उनके लिए उनके आराध्य सब कुछ हैं। वहाँ का नियम कानून कुछ नहीं, वहाँ पे केवल प्रेम की भाषा चलती है। वस्त्र का कोई वो नहीं है ना, जो मिला वो पहन लिए, जो मिला वो खा लिए। भक्ति का भी कोई मार्ग नहीं है, जब चाहे तब शिव शिव बोल दिए, बम बम भोले बोल दिए, ये भाव है उनका। और आराध्य के सेवक, अगर आराध्य खुश है, यदि आराध्य खुश है, तो हम तुलना या जज नहीं कर सकते हैं। वो आराध्य और सेवक की बात है। उस सेवक के जन्मों जन्मों का पुण्य प्रताप है कि अपने आराध्य के साथ है। उसका कंपैरिजन करना कि भाई ये कैसे उनके समीप है, इसका मापदंड हम सोच भी नहीं सकते हैं। आराध्य सबको प्रेम करते हैं, कौन उनके समीप है, ये उनका अपना पुण्य प्रताप और ये आराध्य की कृपा। हम क्यों नहीं है हम सोच सकते हैं, लेकिन वो क्यों है ये सोचना कितना सही है, वो सोचना होगा। जी, याद आता है एक प्रसंग। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ा मंदिर, जहाँ पर मैं गया था, और सुबह सुबह भोर में ही 4 बजे जब वो खुलता है मंदिर, वहाँ के ट्रस्टी अच्छे पहचान के थे, इसलिए उन्होंने बोला जैसे ही मंदिर खुलेगा आप आइएगा। यानी मंदिर खुलते ही आप आइए, बैठिए गर्भगृह में, बैठिए, देखिए कैसे भगवान की
पूजा आरती होती है। तो जब मंदिर खुलता है तो सबसे पहले गर्भगृह में मूर्तियों को साफ किया जाता है ना, अभिषेक होता है। तो क्योंकि पहचान थी तो मैं गर्भगृह में बैठा था, और जो वहाँ के पंडित थे, जो सेवा भावी थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से अंदर के ही जो साफ करने का जो सामग्री है उससे सब साफ सफाई चल रही है। तो मूर्तियों को उठाना रखना, तो मैं बस देख रहा था कि जैसे होता है ना, ऐसे उठा लिया, हम कैसे भाव सोचते हैं, भाव से उठाओ रखो। अब लेकिन उनका रोज का है, तो उठाया, साफ किया, जल चढ़ाया, वो सारी चीज़ें मतलब एकदम नित्य क्रिया के हिसाब से फटाफट 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 चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ, मैंने सोचा था जाऊँगा, बैठूंगा, ध्यान करूँगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा पूरा जो ध्यान था वो सिर्फ इसी में चला गया कि अरे कैसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आराम से उठाओ, आराम से करो। लेकिन मैं समझा उनका रोज का था। विभाव तो आया कि अरे मैं होता तो ऐसे करता था, इस तरह से करता था, इनको ऐसे रखता था, इनको ऐसे जल चढ़ाता था, इनको ऐसे पोंछता था, ऐसे अभिषेक करता था, है ना। ये विचार मेरे अंदर आया। अब वही भाव लेके मैं निकला, अभिषेक भी किया और सब करके मैं निकला। पहुंचा दूसरे दिन, मैं जब अपने दैविक मित्र दादाश्री जी से मिला, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कैसा हुआ। मैंने बोला अच्छा था दादा, मंदिर में था, मुझे सौभाग्य कि मुझे सुबह जाने मिला, बट लेकिन दादा मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ। बोला क्यों, क्या हो गया ऐसा? तो मैंने बताया दादा, मैं देखा सुबह इस तरह से साफ कर रहे थे, जल्दी जल्दी ये ऐसे उठा रहे थे। तो बोला अच्छा ठीक है फिर। तो लगा, बस मुझे ऐसे लगा काश में होता तो करता था इस तरह से, ऐसे ऐसे करता था, इससे ऐसे करता था। तो बहुत अच्छी बात है, तो तुझे चाहिए तो तुझे एक ऐसा जन्म मिलेगा जहाँ पे तू इसी मंदिर में वैसे पुजारी या सेवक बन करके, चाहिए तो तू यही रोज सेवा तेरा रहेगा। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी। मतलब भगवान की सेवा अच्छा लगेगा, बट मुझे इसके लिए एक जन्म नहीं चाहिए। बोले नहीं, तेरे मन में आया विचार तो कर ले। बोले नहीं नहीं दादा। तो उन्होंने समझाया कि जो भगवान है उस मंदिर में और ये जो सेवक है, उनका बॉन्ड है, उनका संबंध है। वो दोनों एक दूसरे से खुश हैं, प्रसन्न हैं, रोज का कार्य है ना, वो भक्ति है, वो अपनापन है। तो वैसे उठा रहे हैं, उसमें भी वही भक्ति है जैसे तू ऐसे प्यार से उठाएगा। और वो रोज कर रहे हैं तो ये एक हो गए हैं वो। तो पुजारी या वो सेवक स्वयं को उठा रहे हैं, स्वयं को साफ कर रहे हैं, स्वयं का अभिषेक कर रहे हैं रोज, क्योंकि वो एक हो गए हैं और उनके भगवान भी प्रसन्न है। है ना, वो मित्रता, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि भगवान मित्र हो, एक हो। हम अपने मित्र से जैसे बात करते हैं ना खुलकर, वो भाव है। तो एक हो गए हैं तो वो प्रसन्न है, प्रसन्न है। अब इसमें तीसरा व्यक्ति, मैं अपना जजमेंट डाल रहा हूँ, अपनी समझ डाल रहा हूँ कि अरे मैं होता तो ऐसे करता, मैं होता। लेकिन ये विश्वास है कि जब मैं भी उस जगह पे जाऊंगा, 2-4 दिन के बाद मैं भी एक हो जाऊंगा और मैं भी ऐसे शुरू कर दूंगा। फिर मुझे भी देख के कोई तीसरा व्यक्ति सोचेगा अरे मैं होता तो ऐसे करता। इसलिए आराध्य और उसके जो सेवक हैं, निकटतम सेवक, उनका एक अपना बॉन्ड है, एक अपनी समझ है ना, उनका एक अपना अलग ही दिनचर्या है, एक अलग ही बात करने का तरीका है, और उनका अपना है, और वो एक दूसरे से प्रसन्न है। हम अपने दृष्टिकोण को सही रखें। तो यहाँ पे रावण जो हीनता का भाव सोच रहा है नंदी के लिए, क्यों? क्योंकि खुद को शक्तिशाली मानता है। वानर कहना, तुच्छ जानवर कहना, किसी के लिए भी ये संज्ञा, ये शब्द सही नहीं है। और फिर नंदी ने आग्रह जब किया, फिर भी रावण चुप नहीं हो रहा है, दशानन चुप नहीं हो रहा है। तब नंदी ने श्राप दिया कि जिस तरह से तुम मुझे जानवर कह रहे हो, वानर कह रहे हो, यही वानर एक दिन तुम्हारे पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर देगा। जब कभी भी तुम्हारा ऐसे मनुष्य से शत्रुता होगी जिसकी मित्रता वानर से है, समझ लो तुम्हारी मृत्यु निकट है।
ये श्राप देते हैं नंदी, लेकिन रावण हंसते हैं कि तू क्या श्राप देगा मुझे, तू क्या श्राप देगा मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता है, ये शक्ति का अहम का भाव है, इससे बचना बहुत जरूरी है। शक्ति थी उसमें, हाँ, दशानन में शक्ति तो थी, और हटा देते हैं नंदी को अपने सामने से और आगे चलते हैं। यही कि मैं अब शिव जी को, अपने आराध्य को, महादेव को अपने साथ लेकर जाऊंगा और मैं सेवा करूंगा, मैं बताऊंगा भक्ति क्या है, कैसे अपने आराध्य को रखते हैं। और क्योंकि शिव जी को कैलाश बहुत पसंद है तो कैलाश सहित ले जाऊंगा, इतनी शक्ति है। अनुमति नहीं लेते हैं, अपने आराध्य से जो कुछ कार्य कर रहे हो अनुमति लो। मंदिर में भी जिस दैविकता की मूर्ति रखी है, प्रतिमा रखी है, आप उन्हें अगर उठा रहे हो, उन्हें किसी भी कारण से साफ करना है या कोई भी कारण हो सकता है, तो उन्हें अनुमति लो या उनको कहो, है ना, कि आपको हम उठा रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, स्वच्छ करके वापस रख देंगे। ये अनुमति की बात है। गर्भगृह में भी जब हम जाते हैं तो अनुमति लो, पता कराओ कि हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं, ये भाव है। अनुमति नहीं लिया मतलब वो रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अच्छा एक हैबिट बोलते हैं ना, जैसे हम स्कूल में भी टीचर से मैं आई कम इन बोल के आ जाते थे, मन से तो नहीं घुस जाते थे ना, एक भाव है। अब बॉन्ड अगर एकदम अलग ही हो गया है मित्रता वाली कि भाई चलो मैं आपको रोज उठाऊंगा, वो बात अलग है। या तो अब रोज उठाने वाले तो रोज बोलते भाई मैं आपको रोज उठाऊंगा, नहीं पूछूंगा, उस भाव से आप बोल सकते हो, आपके ऊपर है। तो अब दशानन अनुमति नहीं ले रहे हैं, मेरे साथ चलोगे नहीं चलोगे वो कोई प्रश्न ही नहीं है भाई, मैं उनका परम भक्त, मैं ले जाऊंगा, बस सोच लिया ले जाएंगे। और कैसे सेवा होती है, कैसी भक्ति होती है, मैं दिखाऊंगा। नंदी रोकते हैं ऐसा मत करें आप, आप हैं शक्तिशाली, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा ना करें, मेरे आराध्य के साथ ऐसा ना करें। दशानंद कोई सुनवाई नहीं, और थी शक्ति सच में। कैलाश पर्वत को दोनों हाथों से उठाते हैं और कहते हैं नंदी देखो, उठा तो लिया मैंने, है ना, दोनों हाथों से उठाते हैं। लेकिन शिव बाबा भी, भोले बाबा भी अपने पैर के अंगूठे से सिर्फ थोड़ा सा प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस करते हैं कैलाश पर्वत नीचे, और दशानन के दोनों हाथ अंदर दबे हुए, पूरी ऊर्जा लगा दी, हाथ नहीं निकल रहा है जबकि हाथ दबा हुआ है। तब समझ में आता है। और जो जो रोते हैं दशानन के, जो रोते हैं, जो दहाड़ कर रोते हैं, और जो दहाड़ने की आवाज पूरे पृथ्वी त्रिलोक में जिस तरह की जो कंपन्नता होती है ना, बहुत जोर से दहाड़ते हैं, वो जो दर्द होता है हाथ दबने का। और भोले बाबा का एक अंगूठा दबना में मतलब फिर भी दशानन थे, बच गए, थी उतनी शक्ति उनमें। अब निकले कैसे? तो एक आराध्य के बारे में, गुरु के बारे में, उनका जो पट शिष्य है, पट सेवक है, जो निकटतम है, वो समझता है, वो जानता है। और वो जो सच्चा शिष्य, सच्चा सेवक होता है, वो अपने हृदय में किसी के लिए भी बैर का भाव नहीं रखता। अभी अभी दशानन ने बहुत कुछ कहा है नंदी को, लेकिन नंदी वो सब भूलकर दशानन को कहते हैं कि यदि इस परिस्थिति से बाहर निकलना है तो महादेव की स्तुति करो, भक्ति ही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। और ये जीवन में हमेशा याद रखें हम सब कि अगर कोई विकट परिस्थिति है, जटिल परिस्थिति है, कर्म करो, कर्म के साथ साथ भक्ति वाला, पूरे भक्ति भाव से स्तुति करो, प्रार्थना करो। ये जो भक्ति करते हैं ना, हमारे हृदय में ही
वो जो कंपन्नता होती है, वो जो भाव आता है, वो जो शक्ति मिलती है, आराध्य हृदय में दिखते हैं, तो आप नहीं रह जाते, आराध्य का ही प्रतिरूप हो जाते। भक्ति में वो है। इसलिए जब कभी भी जीवन में बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हों, तो कर्म के साथ साथ भक्ति या प्रार्थना जरूर करें। मैत्री बोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।